वेलकम टू आवर चैनल। आज जानेंगे सबसे खतरनाक वायरस जो अभी रिसेंटली आया है, JUJD। जो देखिए अभी एक्सटेंशन में वो देख रहे हैं, तो सब जगह में JUJD जो आपका जो वायरस अटैक करता है, तो आपका कोई किल हो भी जो भी हो, वो क्या करता है, सबको कन्वर्सन कर देता है JUJD। ये एक है, मैंने क्या है, जो आपको स्टोलन हो गया, आपको जो फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी सिस्टम स्टोलन हो गया। ये देखिए ये JUJD है, तो हम क्या है उसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। ये PDF फाइल है, लेकिन देखिए हम खोलेंगे तो देखेंगे ये खुलेगा नहीं। देखिए अभी मैं खोल रहा हूँ तो क्या लिख रहा है, देखो मैसेज लिख रहा है, यू कैन नॉट ओपन दिस फाइल, मतलब उसको एनक्रिप्टेड कर दिया है। एनक्रिप्टेड करने का मतलब होता है जो उनके पास सब कुछ पासवर्ड और जो उनका जो एनक्रिप्ट जो करते हैं, जो जिसका जो सिक्योरिटी कोड पासवर्ड है वो उनके पास रह गया है। तो आपको कोई भी फाइल आप खोल नहीं सकते हैं, जहाँ भी खोलेंगे तो उसका उनका पासवर्ड चाहिए। तो इन लोग क्या करते हैं, तो एक जो टेक्स्ट फाइल आपको छोड़ देते हैं। देखिए ये जो टेक्स्ट फाइल है ये छोड़ देते हैं, इसमें लिखते हैं, देखिए जो आप यदि अभी तो आपका डरने की कोई बात नहीं है, जो आपका फाइल है आपका पास, जो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा जो डॉलर में। तो $980 है। यदि 72 आवर से आप उनको कॉन्टैक्ट कर देते हैं, जो ये जो देखो मेल ID है, इसमें आपको मेल करना पड़ेगा। तो आपको उस मेल ID थ्रू से आपको ये बना रहेगा जो हाँ हम वही आदमी है, तो आपको $480 में कर लेंगे यदि आप 72 आवर्स में करते हैं। तो ये सर क्या है, क्राइम एक तरह का है, क्राइम है जो आपको सिस्टम को हैकिंग करके जो आपको पैसा लूट रहे हैं। तो आपको ये करना नहीं चाहिए, जो आपको देना नहीं चाहिए। यदि आपका कोई सिस्टम है आपके पास जो इम्पोर्टेंट फाइल है, तो इसका थोड़ा एक दूसरा तोड़ है। क्या है, देखिए अभी मैं क्विकली को भी स्कैन कर रहा हूँ, तो वो भी आपको वो वायरस नहीं पकड़ रहा है। मतलब ये रेनवेयर वायरस है जो सबसे खतरनाक अभी नया वायरस है। ये अभी देखिए हम अब इसको जो पकड़ने के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ब्राउजर में जो हो, आपको गूगल क्रोम हो, इंटरनेट हो, तो आपको जाना पड़ेगा एक्सटेंशन करके, जो उनका जो सॉफ्टवेयर रहता है, तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर में उसमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है वो वायरस। तो देखिए आप जाके वहीं पर देखिए एक्सटेंशन करके जाना है, तो यहाँ पर देखिए है कि नहीं। वो क्या करता है, बीच बीच में नहीं दिखाता है, लेकिन आप यदि कुछ समय पर उसको स्टार्ट रन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, वो फाइल ऑन कर लेता है। देखिए गूगल क्रोम में यहीं पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ देर में आपको दिखाता हूँ कैसे रन करता है। तो ये कैसे मेरा कंप्यूटर में आया। तो क्या मेरे दोस्त का जो पेन ड्राइव ला कर डाल दिया, डालने के बाद क्या हुआ, जो पेन ड्राइव में डालने के बाद तो वायरस मेरे सिस्टम में आ गया। जो ये रेनवेयर वायरस है वो क्या करेगा, SSH डिनाई करेगा, आपका कोई फाइल शो नहीं करेगा। लेकिन यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कोई किल जो एंटीवायरस डाल देते हैं, तो क्या है वो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर सब काम करेगा, लेकिन आपका जो फाइल कोई सिस्टम नहीं देगा। तो इसको क्या करना है, पहले हिडन फाइल को फाइल करना है। तो वहाँ पर मैं सर्च जाऊँगा, रन में फोल्डर लिख दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हिडन फाइल जो है ना, इसको हम देखना पड़ेगा। तो हिडन फाइल के लिए जो नीचे है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो शो योर हिडन फाइल, सब नीचे क्लिक करके ओके अप्लाई कर देना है। तो क्या करना चाहिए, तो अभी वो कोई भी फाइल होगा तो उसको शो करेगा जो कहाँ पर हिडन है। ये क्या है, हिडन होके जो exe फाइल होके रहता है आपका ब्राउजर में। तो अभी देखिए जो शो नहीं कर रहा था, अभी शो करेगा कुछ समय के बाद, हम दिखाएंगे आपको। तो अभी क्या करना है, जो बहुत क्या है, टेम्परेरी फाइल्स में बहुत कुछ डाटा रह जाता है, तो उसका भी टेम्परेरी फाइल में भी वो exe फाइल है। तो टेम्परेरी फाइल में सब डाटा है जो कंप्यूटर में, उसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। तो उसको, क्योंकि ये चीज़ क्या है, बहुत खतरनाक है। पहले जो टेम्परेरी फाइल में वो अटैक करता है, वहीं से आके हमारा कंप्यूटर में घुस गया है, तो उसको हम टेम्परेरी फाइल में डिलीट कर देते हैं। बहुत फाइल डिलीट भी नहीं होगा। उसको करने के लिए क्या है, हमको जो सिस्टम को सेव मोड में रन करना पड़ेगा। तो उसको हम आपको प्रोसीजर बताते हैं कैसे करना है। जो इन बिटवीन देखिए हम पीछे देख रहे थे, कोई किल का चल रहा है, तो वो वायरस भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसको हम करने के लिए जो देखिए हम अभी सर्च चल रहा है कोई किल का, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँगा, अभी रन को जाऊँगा, वहाँ पर MS config लिखूँगा। तो देखिए यहाँ पर खुल गया, तो बूट जाऊँगा, तो सेव मोड को क्लिक करूँगा, अप्लाई करके ओके करने से तो क्या है, कंप्यूटर सेव मोड में खोलेगा। उसमें जो कोई फाइल जो रिसाइकल बिन में डिलीट नहीं हो रहा है, या आपका टेम्परेरी फाइल में डिलीट नहीं हो रहा है, तो उससे यहाँ पर चला के आप डिलीट कर सकते हैं। अभी क्या देखा, उसमें अभी देखिए जो खोला हूँ अभी, यहाँ पर भी वायरस डिक्लेयर करेगा यदि आपका वो रनिंग कर रहा है। क्योंकि मैं एंटीवायरस रन कर लिया हूँ, तो इसका वो डिटेक्ट नहीं दिखा रहा है। इस वायरस का खासियत क्या है, आपका जो
जो आपको विंडो का जो MS ऑफिस हो या जो भी आप सॉफ्टवेयर लोड किए हैं उसको कोई करप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका जो आपका जो फाइल है उसको करप्ट कर देगा, इंक्रिप्ट कर देगा। जब तक वो कोड नहीं मिलेगा तो आपको वो आप खोल नहीं सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक डिस्क्रिप्टेड जो हो गया है, एनक्रिप्टेड को डिस्क्रिप्टेड करना है तो एक सॉफ्टवेयर है जो गूगल में जाके आप सर्च कीजिए, EMSISOFT सॉफ्ट को सर्च करना है, तो उसको क्लिक कर देना है। तो उसको करने के ये एक रैनसमवेयर है जो इसको तोड़ काटने के लिए ये सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत अच्छा है। जो क्या है, ये प्रीवियसली ये अपडेट होता है टाइम टू टाइम। यदि आपको सोच लीजिए ये अभी ये अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ दिन वेट कीजिए, तो ये अपडेट होने के बाद जो अभी आया है JUJD वायरस है उसको आपको काट देगा। देखिए ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ पैसा मांग रहा है, ये चीज़ है, ये बड़ा जो क्राइम है। लेकिन क्या है, इसका जो चीज़ है, जो देखिए वहाँ पर मेल ID है और जो भी है, मैं जो एंट्री कर रहा हूँ, देखिए ये जो टेक्स्ट फाइल है उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर डालना पड़ेगा। और चलिए ये शांत 8 MB के नीचे जो भी फाइल है उसको वहाँ पर डाल के देना पड़ेगा। जो कौन सा फाइल है उसको, जो JUJD जो एक्सटेंशन हो गया उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये में ये JUJD उसको देना पड़ेगा यहाँ पर देखिए हम ईमेल ID भी डाल दिए हैं। उसके बाद अपडेट करना है। ये देखिए ये कहाँ पर है, ये जो यहाँ पर जो दिखा रहा है ना, देखिए यहीं पर है वो मेल ID जो आपका जो रीडमी टेक्स्ट में वो देते हैं। उसके बाद अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद तो कुछ समय को कोड आएगा, उस कोड को लेके जो आपको EMSOFT करके जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी देखिए डाउनलोड है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर। उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री करना होता है, जो डिफॉल्ट जो आपका COD टाइप है उसको हम रिमूव कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। उसके बाद ऐड जो फोल्डर आपका करप्ट हो गया है, सोचिए मेरा जो ये फोल्डर जो मैं देख रहा हूँ डेस्कटॉप का, जो ये वाला करप्ट हो गया है, उस समय क्या है एंटीवायरस को थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। सोचिए मेरा ये फोल्डर करप्ट हो गया है, तो इसके बाद डिस्क्रिप्टर कर देना है। तो ये क्या करेगा, जो पावर पॉइंट को हो या जो भी हो उसको सॉल्व चेंज कर लेगा। बीच बीच में क्या क्यों चेंज नहीं करता है कि वो फाइल को वो वही वैसे ही रखता है, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, जो न्यू वायरस है वो अपडेट में है। तो आपको क्या है, थोड़ा कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। जो EMSI सॉफ्टवेयर जो फ्री सॉफ्टवेयर है, कुछ दिन के बाद वो जो इसका जो JUJD का तोड़ लेकर रहेगा, एनक्रिप्ट को डिस्क्रिप्ट कर देगा और आपको फ्री में हो जाएगा। यदि आपको कोई भी इमरजेंसी है, तुरंत इमरजेंसी है, जो इसको आपको कैसे रिमूव करना है या कुछ डाटा रिकवरी करना है, तो ये दूसरा फॉर्मूला क्या है, आप पूरा हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर को फिर लोड कीजिए। उसके बाद बहुत जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो आपको अपलोड करने के लिए जो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डाटा रिकवरी कर सकते हैं। ये जो टूल्स है जो हर समय नया वायरस को पकड़ेगा नहीं, ये क्या करना है, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। वो जो स्पाईवेयर बोल रहे हैं, जो स्पाई हैकर हो, वो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। मैं सोचता हूँ वही आपको जो प्रमोट कर रहे हैं, वो जो जिस वायरस को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करना है, किसी को जो रेपुटेड कंपनी का जो एंटीवायरस उसको डालिए। उसके बाद उसको स्कैन कीजिए कंप्यूटर को। उसके बाद जो क्लियर नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए, जो कुछ दिन वेट कीजिए। जो EMSOFT करके जो आपको जो सॉफ्टवेयर बताया, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको क्या है ना, वहाँ पर कुछ दिन वेट कीजिए। वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है, 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद अपडेट होता है। तो उसको आप हिसाब से आप अपडेट कर लीजिए। तो उसमें क्या है, आपका जो भी डिस्क्रिप्टेड फाइल हो, एनक्रिप्टेड फाइल हो, डिस्क्रिप्टेड कर देगा, डिकोडिंग कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं कर रहा है तो आपको एक बड़ा चीज़ है, जो एक बार यदि आप कंप्यूटर हैक हो गया है, तो मैं आपको जो सजेशन दूंगा, जो आपको कंप्यूटर को आप एक काम कीजिए, जो पूरा फॉर्मेट कर दीजिए। यदि आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, यदि इंपॉर्टेंट फाइल है, आप क्या करना है, इसको बैकअप ले लीजिए, एक पेन ड्राइव को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद सब डाटा को क्लीन मैंने बैकअप कर लीजिए आपका कंप्यूटर में। ये देखिए मैं आपको इंटरनेट जो EZ में दिखा रहा हूँ, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो एडवांस वर्जन है, देखिए Z रन करके सिक्योर करते हैं। देखिए ये जो ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक रन कर लेता है। ये रैनसमवेयर है जो डाटा को उनको भेज देता है, जो हमारा डाटा को एन्क्रिप्ट कर देता है।
ये सबसे खतरनाक चीज़ है, ये आपको पहले कहाँ-कहाँ से देखना पड़ेगा। तो कैसे आ रहा है ये तो आपको मालूम चलेगा, वो तो कोई कम पेन ड्राइव से वो ऑनलाइन में कोई भी, यदि आप रेपुटेड कंपनी से सॉफ्टवेयर से डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, रेपुटेड वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो वो पॉलिसी के साथ जो क्रैकिंग के साथ ये वायरस आपका कंप्यूटर में डाल देते हैं। जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे या कोई भी आप कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके पास सब कुछ डाटा रहता है। तो मेरा जो कहना है, इसको आप उसको फॉर्मेट कीजिए और पूरा डाटा को डिलीट कीजिए और अच्छा एंटीवायरस डालिए। तो इसमें क्या है, आपका जो भी डाटा है जो आपको सिक्योर रहेगा और आपको कुछ डरना का नहीं पड़ेगा जो मेरा कुछ हैक हो रहा है। यदि आप वायरस एंटीवायरस नहीं डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपका सिस्टम हैक कर लेगा। नहीं तो आप यदि आप नहीं डालना चाहते हैं कोई एंटीवायरस, तो आपको विंडो का जो सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम है, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। जो उनका जो सेफ्टी सिस्टम है उसको आप रखिए। तो अब एक मेरा जो सजेशन है, एक बार जो स्टोलन हुआ है उसको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। जो मुझे एक बार तो दिया पेमेंट, तो दूसरा बार पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उसका वो लिंक रखते हैं, आप जो भी पासवर्ड चेंज करेंगे उनके पास पहुंच जाएगा। तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वायरस मैं जानता हूँ कैसा क्या करता है, जो आपको हर जगह में फाइनेंशियली लॉस करेगा। तो आप तो फॉर्मेट करने के बाद आप आराम से कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जो रिकवरी सॉफ्टवेयर में आपका जो भी सॉफ्टवेयर का जो डाटा है, वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, आप रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन 90% चांस आपको रिकवरी हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आप यदि आप उनको पैसा देते हैं तो आपका तो सोचिए आप क्या हालत होगा, हम उसको बोल नहीं सकते। लेकिन मेरा हिसाब से उनको पैसा मत दीजिए, आप फॉर्मेट कर दीजिए। जो फाइल सिस्टम को जो आप पहले जो JDU का जो फाइल, जो करप्ट आपका फाइल को जो बैकअप लिया है, उसको बाद में क्या है ना, जो EMI सॉफ्ट जो है उसमें बाद में आप देख लेंगे, जो एनक्रिप्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो तोड़ कुछ दिन के बाद वो अपने आप दे देगा, जो EMI सॉफ्ट में, जो आप आराम से बाद में उसको रिकवरी कर सकते हैं। यदि आपको इम्पोर्टेंट फाइल है वो एक पेन ड्राइव में आप उसको डालकर रख लीजिए, उसको जिप कर देना, क्योंकि वो कभी भी कहीं पेन ड्राइव डाल देंगे तो वो आपको वायरस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए उसको जिप करके रखिए। जब बाद में जो EMI सॉफ्ट का जो कोई फाइल, जो नया सिस्टम आ जाएगा या अपडेट आ जाएगा, तो उसमें देख लीजिए ट्रायल करके जो हो रहा है कि नहीं। जिस कंप्यूटर में करेंगे तो ये सोच के रखना चाहिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फाइल मत हो। जो मैं आपको ये चीज़ बताया, तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। जो ये जो नया वायरस है ये आपको बहुत हार्मफुल है। ये जो वायरस है ये स्टॉप JVU का मैंने ग्रुप का है, इसलिए आप थोड़ा सावधान मत रहिए। और जो आपको बताया, जो फॉर्मेट करके जो इसको कीजिए, कोई थर्ड पार्टी और कोई भी सॉफ्टवेयर दूसरा यूज मत कीजिए, जो आपको स्पाई हैकर करके और दूसरा आपको बताएंगे, जो ऑनलाइन में दिखाएंगे इसमें कर लेंगे, उसमें सब हो जाएगा। ये आपका ही सिस्टम को और ज़्यादा हैक कर देंगे। इसलिए आप क्या करना है, फॉर्मेट कीजिए डायरेक्ट, और या रिकवरी सिस्टम, यदि आपका मोबाइल कंप्यूटर में रिकवरी सिस्टम है जो आपको डाल कर रखें, तो बैक करके आपको रिकवरी सिस्टम पर आ जाइए। कुछ फाइल लॉस होगा, लेकिन आपका वो जो लाइफ टाइम जो हैकिंग का जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिए। बाय बाय, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप नया वीडियो कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।